वेलकम व्यूअर्स, माय नेम इज़ मोहम्मद इसाक रशीद एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज ट्रीट कॉरपोरेशन को डिस्कस करना है और इसका फाइनेंशियल एनालिसिस भी करेंगे इंशाल्लाह इस वीडियो के सेकंड पार्ट में। और ट्रीट कॉरपोरेशन की अगर प्राइस हिस्ट्री की बात करें तो 52 वीक्स में इसका लोएस्ट जो लास्ट 52 वीक्स में है वो तकरीबन 10 रुपीज़ का है और इसका हाईएस्ट 24 रुपीज़ का है। और अगर आप इसकी प्राइस हिस्ट्री को थोड़ा और पीछे जाके देखें तो आप बड़े हैरान होंगे कि ये 10 रुपीज़ पे कैसे आ गया और 24 वुड इवन लुक वेरी स्मॉल। और ये कंपनी फंडामेंटली बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, है या थी, ये आप लोग खुद डिसाइड कीजिएगा। और मुझे तो अभी भी बड़ी अच्छी ये कंपनी लगती है और इसकी मैनेजमेंट बड़ी कॉम्पिटेंट है। और इसकी रीज़न क्या है कि मैंने ऐसे कहा, इसकी रीज़न ये है कि फ्रॉम टाइम टू टाइम दे स्टार्टेड न्यू प्रोजेक्ट्स और बड़े अच्छे प्रोजेक्ट स्टार्ट किए इन्होंने। एक इनका जो एक फंडामेंटल और कन्वेंशनल इनका जो काम है वो ब्लेड्स और रेजर्स में डील करना है और इसी वजह से ये फूड एंड बेवरेजेस एंड पर्सनल प्रोडक्ट्स वाले सेक्टर में फॉल करता है कि ब्लेड्स और रेजर्स की डिमांड भी फ्रॉम टाइम टू टाइम इट जम्प। तो इसके बाद इन्होंने जब देखा कि मार्केट में चाइना की बाइक्स आई और तो इन्होंने ट्रीट के नाम से बाइक निकाली, वो भी ठीक रही, नॉर्मल उसका रिस्पांस रहा। और इसके अलावा इनकी और भी कई एसोसिएटेड कंपनीज़ हैं। एसोसिएटेड कंपनीज़ वो होती हैं जिनमें आपकी इन्वेस्टमेंट होती है लेकिन मैनेजमेंट कंट्रोल नहीं होता, और जिसमें मैनेजमेंट कंट्रोल होता है उससे सब्सिडी कहा जाता है। तो एसोसिएटेड कंपनीज़ में ही अब कहाँ से इसका डाउनफॉल स्टार्ट हुआ उस तरफ मैं जाने लगा हूँ। तो एसोसिएटेड कंपनीज़ में ही इन्होंने एक इन्वेस्टमेंट की, एक लोड्स लिमिटेड के नाम से कंपनी थी जो कि ऑटोमोबाइल के स्पेयर पार्ट सप्लाई करती थी। और लोड्स लिमिटेड को कुछ ही साल हुए स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड हुए और ये तकरीबन हर साल बड़ा अच्छा बोनस भी देने लग गई और इसकी प्राइस भी बड़ी अच्छी रही। 40 रुपीज़ प्लस पे हमें नज़र आई, 30 से 40 के दरमियान स्टेबल प्राइस थी। और इन्होंने बड़ी अच्छी अर्निंग स्टार्ट की लोड्स लिमिटेड से। और फिर एज़ इल लक वुड हैव ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक स्लम्प आ गया जो कि 2 साल पहले हमने देखा और पूरा का पूरा ऑटोमोबाइल सेक्टर कोलैप्स हो गया। और जाहिर है लोड्स लिमिटेड की रेवेन्यूज़ और सेल्स पे भी असर पड़ा और इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त और अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की हुई थी लोड्स लिमिटेड में, तो इनको बड़ा ज़बरदस्त किस्म का लॉस होना स्टार्ट हुआ। इनकी ईपीएस नेगेटिव में चली गई और 2018 में इन्होंने लॉस शो कर दिया ट्रीट कॉरपोरेशन ने। और इसके अलावा इन्होंने एक दूसरा मेगा प्रोजेक्ट जो स्टार्ट किया वो इनका था डेवो बैटरी, डेवो के नाम से जो थी। और उसकी जब अनाउंसमेंट हुई और न्यूज़ मार्केट में आई तो इट्स शेयर स्काई रॉकेटेड और बड़ा ऊपर चला गया। और उसके बाद कुछ रीज़न्स की वजह से उसकी प्रोडक्शन में ज़रा डिले होना स्टार्ट हुआ और उस चीज़ ने भी बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट डाला इस पर। और अभी भी अगर आप देखें तो ये कंपनी बड़ी ज़बरदस्त ग्रोथ में जा रही है। इसके रेवेन्यूज़ मैं आपको दिखाऊंगा कैसे जंप कर रहे हैं। लेकिन वो बैटरी और इनका लोड्स लिमिटेड में जो प्रोजेक्ट है वो अभी तक इसको ऑफ टेक करने में कामयाब नहीं हुए। और या ऐसे कह लें कि कंपनी अभी भी एक्सपेंशन की स्टेज में है और हो सकता है फॉर द वेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर दिस कंपनी टर्न्स आउट टू बी अ गोल्ड। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि इसके शेयर्स भी फिर आपके पास पड़े हों और किस्मत भी आपके साथ हो फॉर यू टू सीड दैट गोल्ड। कुछ साल पहले तक ट्रीट का नाम पाकिस्तान के बड़े बिजनेस ग्रुप्स में भी आता था। उन्होंने काफ़ी हॉस्पिटल्स के प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किए हैं, कुछ एजुकेशनल प्रोजेक्ट्स भी हैं इनके। और ओवरऑल ये कंपनी एक बड़ा ज़बरदस्त फ्यूचर आउटलुक देने वाला एक ग्रुप था। और लेकिन फिर बुरा टाइम इनका मेनली जो मेरे हिसाब से है वो लोड्स लिमिटेड स्टार्ट हुआ। और क्योंकि कंपनी है भी एक्सपेंशन की स्टेज में, तो आपने दूसरी कंपनीज़ में भी देखा होगा जो एक्सपेंशन की स्टेज में होती हैं, जैसे हम नेटवर्क है या और हैं जो कि ग्रोथ स्टेज में होते हैं। कई प्रोजेक्ट्स नए स्टार्ट होते हैं तो उनकी गेयरिंग रेशो भी काफ़ी हाई होती है। गेयरिंग रेशो का ये मतलब होता है कि उनकी डेट टू इक्विटी रेशो काफ़ी हाई होती है। कंपनी ने काफ़ी सारे लोन्स लिए होते हैं क्योंकि फाइनेंस करना होता है नए प्रोजेक्ट्स को इस हिसाब से। और ये भी एक रीज़न थी 2018 और बाद में 19 के कुछ क्वार्टर्स में इनके लॉस होने की वजह से, क्योंकि आपको पता है कि फाइनेंस कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा थी सारी कंपनीज़ की। जो वो कंपनीज़ जो स्ट्रगल कर रही थी जैसे एफएफबीएल है और जैसे ये ट्रीट है और इस तरह की कंपनीज़ जो स्ट्रगल कर रही थी कि देवर ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग इनटू नेगेटिव जोन, तो वो नेगेटिव जोन में चली गई ड्यू टू हायर फाइनेंस कॉस्ट। तो हो सकता है आने वाले क्वार्टर्स में जब ये फाइनेंस कॉस्ट काफ़ी नीचे हो जाए, ऑलमोस्ट हाफ तक आ गई है, तो ये हमें फिर से इसकी अर्निंग पर शेयर प्रॉफिट में नज़र आया। 2019 के इसकी ईपीएस पॉजिटिव शो हुई है बट कंपनी हैज़न्ट गिवन एनी पे आउट। और अगर मैं आपको दिखाऊंगा भी इसकी प्रोफाइल कि 2017 तक कंपनी ने बड़े अच्छे पे आउट्स दिए और एक साल तो इन्होंने 2 मरतबा भी दिए, राइट शेयर्स दिए और
बोनस देने की भी हिस्ट्री रही है, लेकिन पिछले 2 साल से कंपनी ने कुछ नहीं दिया। ये चीज़ भी शो करती है कि कंपनी को फाइनेंसिस की कितनी ज़रूरत है और इसी वजह से वो अपनी रिटेन अर्निंग्स को मेंटेन रखे हुए हैं फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स ऑफ द कंपनी। और कंपनी की अगर अदर एसोसिएटेड कंपनीज़ को देखें यानी जिनमें इन्वेस्ट किया हुआ है तो एक लंबा आपको पोर्टफोलियो नज़र आएगा, और आई वुड इंश्योर दैट यू गैस सी दैट ऑन योर स्क्रीन एज वेल। और इसमें आप देखेंगे कई लिस्टेड कंपनीज़ हैं, कई प्राइवेट कंपनीज़ हैं, और जो इम्पोर्टेंट और काफ़ी जिनको आप जानते होंगे उन कंपनीज़ में आईजीआई इंश्योरेंस है और पैकेजेस लिमिटेड है, इनमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, इसके शेयर्स उठाए हुए हैं कंपनी ने। इसके अलावा लियाकत नेशनल हॉस्पिटल है और एक ऑनलाइन होटल बुकिंग की इन्वेस्टमेंट भी की हुई है कंपनी में इन लोगों ने। और इसके अलावा अगर दूसरी तरफ हम आएँ कि कंपनी के किन प्रोजेक्ट्स में प्रॉफिट हो रहा है और किन प्रोजेक्ट्स में कंपनी को लॉस हो रहा है, तो ये जो ट्रीट ब्लेड है और रेजर्स वाला सेक्टर है ये हाईली प्रॉफिटेबल है। डिस्पाइट दीज अबिस्मल सर्कमस्टेंसेस दिस इज़ प्रोड्यूसिंग वेरी गुड रिटर्न्स, और इवन ग्रॉस प्रॉफिट इनका 30% से भी ऊपर है। और इसके अलावा फिर देखते हैं कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं विच आर ड्रैगिंग द कंपनी बिहाइंड, जो कंपनी को लॉस में लेके जा रहे हैं। उनमें सबसे पहले इनका बैटरी का सेक्टर है, और ये जो इनका बैटरी का सेक्टर है इसमें इनकी मटेरियल कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा लग रही है, लेकिन क्योंकि अभी ये बैटरी इनकी इतनी चल नहीं रही, इतनी आउटपुट नहीं है, तो ये लॉस में और हैवी लॉस में है। और इसके अलावा कंपनी के और भी कई इन्वेस्टमेंट्स हैं जिनमें कंपनी के सोप्स हैं कई, सबा के नाम से और बॉडीगार्ड के नाम से, ये ट्रीट कंपनी के ही हैं। इफ़ यू गाइस डोंट नो तो ये मैं आपको फिर इनलाइटन कर रहा हूँ। और इसके अलावा कंपनी ने मैंने जैसे बताया आपको ट्रीट बाइक स्टार्ट की, तो उसके बाद इसी नाम से इन्होंने चिंची रिक्शे भी बनाए, तो उनमें भी कुछ ना कुछ इनकी अर्निंग्स बेहतर हैं, रिलेटिवली स्टेबल अर्निंग्स हैं इनकी। तो इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए मुझे कंपनी की जो आउटलुक है वो बड़ी ब्राइट नज़र आ रही है। इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम कि ये कब कोई ऐसी पॉलिसी गवर्नमेंट दे कर जाए कंपनी की ट्यूनिंग के साथ। और कई बार ऐसे होता है जैसे अब ये गवर्नमेंट ने दिया कि इंटरेस्ट रेट लो कर दिया, तो आई होप कि ये कंपनी ट्रीट कॉरपोरेशन निकल आए। इसके अलावा मे भी आप में से कुछ लोग ना जानते हों, ट्रीट मुदारबा भी जो इन्हीं की कंपनी है वो भी लिस्टेड है, और उस कंपनी की कुछ ऐसी स्कीम थी, और वो तो मेरे ख्याल से अब एंड भी होने वाली है, कुछ सालों के लिए थी, कि अगर आपने ट्रीट मुदारबा के शेयर उठाए हुए हैं तो एक फ़िक्स परसेंटेज आपको एट द ईयर एंड ट्रीट कॉरपोरेशन के शेयर्स मिल जाते थे। तो कुछ लोगों ने इससे भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमाया, और काफ़ी एक स्मार्ट चीज़ थी। इफ़ यू गाइस डोंट नो अबाउट इट तो आप लोग सर्च कर सकते हैं। ट्रीट का मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, ट्रीट कॉरपोरेशन के बारे में एक बड़े अच्छे और एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर हैं, और मैंने उनसे काफ़ी सीखा। तो उन्होंने मुझे बताया था, और तब किसी को आइडिया नहीं था और कि मार्केट आने वाले सालों में इस तरह से कोलैप्स करेगी। उस वक्त बड़े ब्राइटनेस मार्केट में नज़र आ रही थी, और ब्राइट आउटलुक थी, और पॉजिटिव नज़र आती थी मार्केट, एक बुलिश सेंटीमेंट था इंटरनेशनल मार्केट्स में भी। तो उस वक्त ट्रीट ने लोड्स में इन्वेस्टमेंट की, और वो बड़ी हाईली प्रॉफिटेबल नज़र आई। और उसके अलावा ट्रीट ने तब ये अनाउंसमेंट हुई कि प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर दी बैटरीज़ की, डेवो के नाम से जो मैंने आपको बताया बैटरीज़ हैं। तो उस वक्त इसका शेयर 30+ पे था, फिर 40 तक चला गया। तो लोगों के बकौल ये आने वाले कुछ महीनों में या मे बी 1 साल में, और मैं ख़ुद भी मेरा भी ये एनालिसिस था, ये हमें 50+ पे मिलेगा। तो उस वक्त इन्वेस्ट किया हम लोगों ने, तो लेकिन उसके बाद ऑटोमोबाइल में जैसे स्लम्प आया, तो फिर जाहिर है यू नेवर नो द मार्केट कि मार्केट में कब क्या हो जाए। तो बड़ा ज़बरदस्त स्लम्प था। उस टाइम पे 2 ऑप्शन थी कि या तो आप थोड़ा लॉस बेयर कर लें, एंड देयर इज़ नो शेम इन दैट, क्योंकि आपको पता नहीं होता मार्केट में क्या होने वाला है। और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स लाइक वारन बुफे दे, यू नेवर नो द मार्केट, और वो तो कहता मैं एक दिन के लिए भी मार्केट नहीं प्रिडिक्ट कर सकता डिस्पाइट स्पेंडिंग ऑलमोस्ट 60 ईयर्स इन द मार्केट। दूसरी ऑप्शन ये थी कि इसको फॉर द वेरी लॉन्ग टर्म ही लिया हुआ था, तो इस पे वेट करें। तो फिर वेट किया हम लोगों ने, फिर 25 पे लिया जब ये नीचे आया, थोड़ी एवरेज सेट की। तो लास्ट ईयर जब मार्केट 28,000 पे आई, तब ये 11 रुपये पे मिल रहा था। तो फिर 11 रुपये पे लिया, तो एवरेज 18-19 रुपये पे आ गई, बड़ी अच्छी एवरेज थी। तो ये जब 20 रुपये से ऊपर गया, तो फिर सेल करके कुछ प्रॉफिट कमाया। अभी जब मार्केट 27,000 पे गई ड्यू टू कोरोना चैलेंज, तो उस वक्त इसका शेयर 10 रुपये पे मिल रहा था, तो उस वक्त भी उठाया। तो ये उन लोगों के लिए है जो वेट कर सकते हैं, जिनका फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट ये हो
कि हमने इस कंपनी से वेल्थ जनरेट करनी है, तो उनके लिए ये बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और आजकल भी जिस रेट पे है अभी भी काफ़ी डाउन है। तो ट्रीट कॉरपोरेशन की अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो तकरीबन 3 बिलियन है और 40% इसका फ्री फ्लोट है। इसके अलावा ट्रीट कॉरपोरेशन एक्सपोर्ट भी करती है अपनी प्रोडक्ट्स को, ख़ास तौर पे बाइक्स को भी इन्होंने अब एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया। और इसकी मैनेजमेंट बड़ी इनोवेटिव माइंडेड है और ये टेक्नोलॉजी सेवी लोग हैं और ये बड़ी अच्छी चीज़ है अगर आप इनकी प्रोफाइल जाके देखें वेबसाइट पे। और इसी वजह से ये टाइम टू टाइम न्यू प्रोडक्ट्स भी इंट्रोड्यूस करवाते हैं। एग्जिस्टिंग इनकी जो बेस लाइन है उसी में ही, जैसे कि अभी हमने देखा पिछले 1 साल में इन्होंने तकरीबन 3 से 4 नए प्रोडक्ट्स अनाउंस किए और उसकी ठीक ठाक मार्केटिंग की और उससे रिस्पांस भी अच्छा मिला। इसकी प्राइस रेंजेस की बात करें तो ये 15 बिलो अगर आपको मिले तो दैट वुड बी वेरी गुड थिंग फॉर यू, लेकिन करंट रेट पे भी फॉर द वेरी लॉन्ग टर्म आपको बड़ा अच्छा मिल सकता है। इवन मीडियम टर्म में भी आप 25 प्लस पे सेल कर सकते हैं। और जिस तरह मार्केट में बुलिश सेंटीमेंट नज़र आ रहा है और गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू अपलिफ्ट द मार्केट, तो अगर ये ऐसे ही कंटिन्यू रहा तो इंशाल्लाह हम सून इसको अगेन 35 और इवन 40 प्लस पे भी देखेंगे इंशाल्लाह। और गवर्नमेंट ने अभी तक जो इंडिकेशंस दिए हैं उसमें यही है कि बजट इज़ गोइंग टू बी वेरी इन्वेस्टर फ्रेंडली। एक बड़ा कंड्यूसिव इन्वायरमेंट गवर्नमेंट देने जा रही है फॉर इन्वेस्टर्स और बिज़नेस के लिए भी। तो चीज़ों को माइंड में रखते हुए कहा जा सकता है कि आने वाले महीने एक इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली टाइम हम देखने जा रहे हैं, लेकिन मार्केट में जैसे कि कुछ भी हो सकता है। तो इसी वजह से जो बेस्ट हेजिंग आपके पास ऑप्शन होती है वो यही होती है कि आप अगर आप एक सादा आदमी हैं, फाइनेंस को इतना नहीं जानते, तो फिर भी आप इतना तो कर सकते हैं कि आप अपने पास एक पोर्शन कैश का बचा के रखें। और जैसे मैंने ट्रीट की एक पर्सनल एक्सपीरियंस पहले आपके साथ शेयर किया, तो जब 11 रुपये पे उठाया तो एवरेज बड़ी बेहतरीन सेट हुई। वो सिर्फ इसी वजह से पॉसिबल हुआ क्योंकि हमारे पास कैश पड़ा हुआ था। 11 रुपीज़ पे अवेलेबल होता और हमारे पास कैश ना होता तो दैट प्राइस वुडंट डू एनी गुड टू अस। ये एसोसिएटेड कंपनीज़ हैं जिस तरह मैंने पहले डिस्कस किया, कुछ लिस्टेड हैं, कुछ प्राइवेट कंपनीज़ हैं, कुछ हॉस्पिटल्स हैं, कुछ स्पोर्ट्स एसोसिएशन हैं। सबसे पहले जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं ये गिवन हैं, इसमें हम देख सकते हैं IGI इंश्योरेंस बड़ी पॉपुलर कंपनी है, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट और इवन इन्वेस्टेड इन इट। फिर पैकेजेस लिमिटेड है, अगेन अ वेरी पॉपुलर कंपनी। फिर ये लोड्स लिमिटेड है विच इज़ ड्रैगिंग इट डाउन, जो मैंने बताया इसमें बड़ा लॉस हुआ है इसको। ये कंपनी बड़े ज़्यादा लॉसेस में है। इसके अलावा एक और भी ऑटो पार्ट इंडस्ट्रियल है, इस प्राइवेट कंपनी है, लिस्टेड नहीं है, इसमें इन्वेस्टमेंट की हुई है। अच्छा, स्पेशलाइज ऑटो पार्ट्स हैं, ये भी प्राइवेट है। स्पेशलाइज मोटरसाइकिल लिमिटेड है। अच्छा, ये मैं आपको बताऊं, ये नंबर 3 से नंबर 6 तक ये जो 4 कंपनीज़ हैं बेसिकली ये सारी ऑटोमोबाइल में फॉल करती हैं और इन सब में ट्रीट को लॉस हुआ है। तो इसी वजह से ट्रीट हमें इतने निचले लेवल पे मिल रहा है। अच्छा, इसके अलावा कटिंग एज लिमिटेड है, ऑनलाइन होटल एजेंट्स है जो मैंने आपको बताया था, ये भी प्राइवेट कंपनी है। लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में भी इन्वेस्टमेंट की हुई है, गुलाब देवी हॉस्पिटल में भी की हुई है और पंजाब नेट बॉल फेडरेशन में भी इनकी इन्वेस्टमेंट है। ट्रीट की एनुअल रिपोर्ट से मैंने इसकी कुछ फाइल्स निकाली हैं, ये आप देख सकते हैं, इनकी ब्लेड मेकिंग फैसिलिटी है। इसके अलावा ये कंपनी के जो मैनेजमेंट है वो है। इसके अलावा ये हाइलाइट्स ये मैं आपको दिखाना चाहता था, ये मेन इसकी हाइलाइट्स हैं। अर्निंग पर शेयर आप देख सकते हैं इतनी नेगेटिव हुई है ट्रीट की। 2011-12 में जंप था, अच्छा फिर 13 से ये डाउन ही होती गई है। और इसके अलावा जो ये बैटरी के प्रोजेक्ट्स हैं जो मैंने आपको बताया, 65% लॉस में नज़र आ रहा है बैटरी का, और ये ब्लेड का 31% प्रॉफिट में नज़र आ रहा है। तो आप लोग ये देख सकते हैं, इस तरह ब्लेड 31% प्रॉफिट है। ये इसके सोप्स हैं जो मैंने आपको बताया था, सबा, बॉडीगार्ड और ये सारे, ये इधर से इसको स्टेबल रिस्पांस आ रहा है। अभी इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, मेन ब्रांड्स पे नहीं फॉल करते, लेकिन अच्छा इनको रिटर्न आ रहा है। ये इनके बाइक्स और ये चिंगची रिक्शा वगैरह जो मैंने आपको बताया था। ये है डेवो बैटरी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की थी। और इसके अलावा ये कुछ लुब्रिकेंट्स हैं, ये भी ट्रीट बना रहा है और अच्छा रिस्पांस ले रहा है इधर से भी। डायरेक्टर रिपोर्ट में मैंने एक चीज़ निकाली है, ये केमिकल सेक्टर में भी ये एंट्री ले चुके हैं और इसके अलावा फार्मास्यूटिकल में भी इनका प्लान है। ये बेसिकली प्लानिंग शो की है इन्होंने, और फाइनेंशियल मार्केटिंग की तरफ भी ये एंट्री लेने का इनका प्लान है। तो बेसिकली जैसे मैंने बताया, ट्रीट की जो मैनेजमेंट है दैट इज़ वेरी टेक सेवी एंड मार्केट सेवी, और मार्केट पे बड़ी नज़र है और ये हर वक्त रेडी रहते हैं कुछ नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने के लिए।
तो मुझे इस वजह से इनका काफ़ी ब्राइट फ्यूचर नज़र आता है। ईयर एंड की मैंने रिपोर्ट ट्रेड की निकाली है और वैसे तो इसके बाद के क्वार्टर के रिज़ल्ट्स भी कुछ आ गए हैं, लेकिन मैं स्पेसिफिकली आपको ईयर ऑन ईयर बेस पे कुछ बताना चाह रहा था और इसी वजह से हमने डिस्कस किया ताकि फ्यूचर आउटलुक भी क्लियर हो आपके सामने। ये ईपीएस से अगर स्टार्ट करें, ईपीएस तो सॉरी है नहीं, इसकी लॉस पर शेयर से स्टार्ट करें 2018 में 3.97 पर शेयर था, अभी 12 हो गया। अच्छा, एक नई चीज़ यहाँ पे मैं आपको सिखाना और बताना चाह रहा हूँ, वो ये है कि ये कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट है। कंसोलिडेटेड का ये मतलब होता है जो इनकी सब्सिडीज़ या एसोसिएटेड कंपनीज़ हैं जहाँ इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, वहाँ से जो प्रॉफिट या लॉस हुआ है तो वो भी इधर शो करना होता है। ये एक रिक्वायरमेंट होती है इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टैंडर्ड की तरफ से। और यहाँ पे आप देखेंगे जो इनको शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट होगा और ये चीज़ें होंगी, ये सारी शो होंगी। और इसके साथ ही जो अनकंसोलिडेटेड स्टेटमेंट है, जो प्योरली ट्रेड के अपने ऑपरेशन से इनको मिल रहे हैं पैसे, वो नज़र आ रही हैं। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि ट्रेड की जो ब्लेड्स का और दूसरा काम है बाइक्स वगैरह का, वो प्रॉफिट में है इस साल। लास्ट ईयर लॉस पर शेयर था 0.52, अभी अर्निंग पर शेयर है 1.73। चलें इसको ज़रा देख लेते हैं ब्रीफली। पहले कंसोलिडेटेड को देख लेते हैं, फिर अनकंसोलिडेटेड को देख लेंगे। सेल्स हैं, सेल्स में अच्छा जंप हुआ है, 9.4 से 11 पे आए हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स भी ज़ाहिर है बढ़ गए हैं, 7.9 से 10 तक आ गए। तो ग्रॉस प्रॉफिट कम हो गया क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल्स रिलेटिवली हैज़ ग्रोन, तो 1.4 से डाउन होकर 1.2 पे आ गया। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में भी जंप आया है 486 से 665 तक। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी बढ़ गई है, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। इसी वजह से जो ऑपरेटिंग लॉस हमें नज़र आ रहा था लास्ट टाइम 93 का, वो अब 793 का हो गया, इतना ज़्यादा बढ़ गया। फाइनेंस कॉस्ट आलमोस्ट 3 टाइम्स बढ़ गई है और इट इज़ अंडरस्टैंडेबल, और अब तकरीबन वापस उस लेवल पे चली जाएगी जो आने वाले क्वार्टर्स हैं, बिकॉज इंटरेस्ट रेट हैज़ गॉन मार्जिनली डाउन। अच्छा, ये अदर इनकम है, ये बढ़ गई है काफ़ी। शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट है, ये कम हो गया काफ़ी, यहाँ पे आप देख सकते हैं 30 से 8 पे आ गया। तो कंपनी का लॉस डेफिनेटली फिर इतना बड़ा इन्होंने जंप लिया है, अभी फिर टैक्सेशन जब निकाला तो लॉस और भी ज़्यादा बढ़ गया। तो इसी वजह से ये 3.97 से 12 पे आ गया। चलें अब देखते हैं जो प्योरली कंपनी अपने ऑपरेशन से कमा रही है, अगर इसकी अदर इन्वेस्टमेंट्स को छोड़ें तो यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा है रेवेन्यू 6.0 से 6.7 तक। कॉस्ट ऑफ सेल्स डाउन हुई है, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ गया 1.4 से 2.2 तक, वेरी गुड। और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं और इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कम हो गई है, वाओ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसी वजह से तकरीबन 7 टाइम्स बढ़ गए हैं, वेरी गुड। फाइनेंस कॉस्ट आलमोस्ट डबल हो गई, अंडरस्टैंडेबल। तो ये अब कम हो जाएगी, उसी लेवल पर चली जाएगी, तो इट वुड फर्दर इम्प्रूव इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन फ्यूचर। और अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हैं 41 से 82 पे चले गए हैं और अदर इनकम भी बढ़ गई है, ज़ाहिर है। तो फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, इसी वजह से हम इस फिगर तक पहुँचे हैं। तो ये था इसका फाइनेंशियल एनालिसिस। थैंक यू।